मोदी जी, इस बार गांव में सबसे अच्छे कपड़े पहनने की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि अपना लोग 60 के दशक से अब तो फिलहाल 80 का दशक चल रहा है इस प्रतियोगिता को करते आ रहे हैं। और हर बार की प्रतियोगिता कभी मोदी जी जीतते हैं, कभी राहुल जीत जाता है, लेकिन इस बार की ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। देखो मेरी जो पैंट है, इस पैंट को मैंने 5 मीटर कपड़े में बनाया। देखो कितनी ढीली डाली है, सबसे अच्छे मेरे ही कपड़े लग रहे हैं। लालू जी, आप तो अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हो, मेरा मतलब अपनी तारीफ ही अपने आप ही कर रहे हो। अरे हमारे भी तो कपड़े देखो, मेरी पैंट देखो, मेरी पैंट के साथ साथ मेरी शर्ट भी कितनी ढीली डाली है। कम से कम मैंने 10 मीटर कपड़े में ये दोनों कपड़े बनाए, 6 मीटर कपड़े में तो मैंने ये पैंट बनाई है। इसीलिए इस बार की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। मोदी जी, आप भी तो अपनी तारीफ ही अपने ही आप कर रहे हो, ऐसे तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। मेरी पैंट देखो, मैं अपनी पैंट सिलवाने के लिए शहर से 7 मीटर कपड़ा लाया था, और साइड के भी लिए मैं 7 ही मीटर कपड़ा लाया था, तो 14 मीटर कपड़े में ये मेरे दोनों कपड़े बनके तैयार हुए हैं। इस बार की गांव की कपड़ों की फैशन की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। राहुल, तुम बेफालतू की बात कर रहे हो। तुमने अपनी शर्ट को पैंट के अंदर से बाहर निकाल रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारे कपड़े ज्यादा ढीले ढाले लग रहे हैं। अगर मैंने अपनी शर्ट पैंट के अंदर से निकाल के बाहर कर दी तो मेरी शर्ट घुटनों तक पहुंच जाएगी। मैं तो अपनी शर्ट सिलवाने के लिए 10 मीटर कपड़ा लाया था, तुम सब लोगों से सबसे ज्यादा, इसीलिए इस बार की फैशन प्रतियोगिता गांव की मैं ही जीतूंगा। केजरीवाल, तुम्हारे कहने से कुछ होता है, सबसे ढीले ढाले कपड़े मेरे हैं, मैं ही जीतूंगा इस बार की प्रतियोगिता। किसी से भी पूछ लो, सबसे ढीले कपड़े मेरे हैं, गांव की ये फैशन प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। योगी जी, बेफालतू की बात मत करो, सबसे ज्यादा ढीली शर्ट और सबसे ज्यादा ढीली पैंट मेरी है। 15 मीटर कपड़े में मैंने पैंट बनाई है और 10 मीटर कपड़े में मैंने शर्ट बनाई है, सबसे ढीले मेरे कपड़े हैं। और ये तो तुम सब लोग जानते ही हो, अपनी इस फैशन की प्रतियोगिता का एक नियम है, जिसके कपड़े सबसे ढीले ढाले होंगे वो ही जीतेगा। अखिलेश का मैं समर्थन करता हूँ, अखिलेश को मैं विजेता घोषित करता हूँ। सबसे ढीले कपड़े अखिलेश के ही हैं। वैसे अमिताभ जी की याराना फिल्म कब रिलीज हो रही है? इस बार उन्हीं की तरह फैशन लालू जी, आज तरबूज का जूस पीने में आएगा बहुत मजा। मनमोहन सिंह जी ने इस तरबूज के जूस की दावत पर बुलाया है, तो आज तरबूज के जूस पीने में आएगा बहुत मजा। जल्दी जल्दी से तरबूज का जूस बनाओ, फिर तरबूज का जूस पीने को मिले। मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आती, मनमोहन सिंह जी ने तरबूज के जूस की दावत पे तो बुला लिया अपना लोगों को, लेकिन इन्होंने पूरा 1 ट्रक भर के तरबूज लाके रख दिए हैं यहाँ पे और अपना लोगों से ही जूस बनवा रहे हैं। ये बात मुझे कोई खास पसंद नहीं आई, इस बात का मैं बहुत तगड़ा विरोध करता हूँ। मनमोहन सिंह जी, कम से कम आपने हमें दावत पर बुलाया था तो आप हमसे जूस ना बनवाते, आप तो जूस बनवा के रखवा लेते और हम आते ही जूस पी लेते, लेकिन आप हम ही से जूस बनवा रहे हो और हम ही को पिलाओगे। लालू जी, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही है, मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मोदी जी, लालू जी को जवाब आप मत दो, मैं देता हूँ। लालू जी, एक बात बताओ, अगर मैं जूस पहले से बना के रख लेता इस तरबूज का तो इतना तरबूज एकदम तो बन नहीं पाता, ये बहुत टाइम पहले बनाना पड़ता और तब तक ये तरबूज बासी हो जाता। इसीलिए मैं तुम लोगों से ताजा ताजा तरबूज का जूस बनवा रहा हूँ और तुम्ही को ताजा ताजा तरबूज का जूस पिलाऊंगा। अब तुम ही बताओ, तुम्हें बासी तरबूज का जूस पीना पसंद था या ताजा अपने आप तरबूज का जूस बनाओगे वो पीना पसंद होगा? मनमोहन सिंह जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आप हमसे जितना चाहो उतना तरबूज का जूस बनवाओ, हम तो बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये तरबूज का जूस पीना भी तो हम ही को है। लेकिन मनमोहन सिंह जी, थोड़ा बहुत इस तरबूज के जूस के अंदर बर्फ का टुकड़ा तो डाल दो, ठंडा हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा पीने में। राहुल, अभी बर्फ का टुकड़ा रहने दो। मनमोहन सिंह जी, जब ये जूस सारा का सारा बन के तैयार हो जाएगा तभी बर्फ डालेंगे इस जूस के अंदर। वैसे मनमोहन सिंह जी, आपने तरबूज के जूस की दावत पर बुलाकर दिल खुश कर दिया, मुझे तो बहुत ही खुशी मिल रही है। मोदी जी, अभी तो खुशी तब मिलेगी जब अपना ये सारा का सारा जूस पियेंगे, बड़ा मजा आएगा तरबूज का जूस पीने में। मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह जी, थोड़ा सा भैंस का दूध और मंगवा लो, इस तरबूज के जूस में थोड़ा दूध मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। और राहुल सही कह रहा था, इतने ज्यादा जूस को ठंडा होने में वक्त लगेगा, बर्फ का टुकड़ा भी डलवा दो इस जूस के अंदर। आपकी इस जूस की दावत से मैं भी खुश हो गया। योगी जी, 1 हफ्ते से गांव में क्या गजब की रिमझिम बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है घर के बाहर इस तरीके से बारिश को होता हुआ देखकर। पिछले साल तो अपने गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, इस बार बहुत अच्छी बारिश हो गई। योगी जी, बारिश में तुम्हारे घर के बाहर बैठे क्या ऐसी बैठाले रहोगे? मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी, क्या कहना चाह रहे हो? ऐसी बैठाले रहोगे? बैठे ही हो तुम तो। ये भी
भी कोई मेरे समझाने वाली बात है योगी जी? जाओ अंदर घर में जाओ, गर्मा गर्म सरसों के तेल में पकौड़े तल के ले आओ, जाओ लाओ, यहाँ बैठे बड़ा मजा आएगा बरसात में पकौड़े खाते हुए। अरे मोदी जी तुम तो जानते ही हो पिछली बार कितना भयंकर सूखा पड़ा था, उस सूखे में मेरी सरसों की फसल पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए सरसों का तेल नहीं है घर पर, नहीं तो पकौड़े बना लाता। आपकी बात नहीं टालता मैं। वैसे योगी जी बिना सरसों के तेल के खाना थोड़ी बनाते होगे अपने घर में। चलो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं तुम्हारे घर में सरसों का तेल नहीं है। चलो एक प्याली सरसों का तेल मैं लेके आता हूँ, लेकिन पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे राहुल मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया, सरसों का तेल तो तुम ले आओगे एक प्याली, लेकिन पकौड़े तलने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, और चूल्हा जलाने के लिए मेरे पास लकड़ी भी नहीं है। बिना लकड़ी के पकौड़े कैसे तल जाएंगे? चलो भाई योगी जी कोई बात नहीं है, लकड़ी का इंतजाम हम कर देते हैं। बारिश से पहले जंगल से मैं सूखी सूखी लकड़ी लाया था, वो अभी तक पड़ी हुई है, वो लेके आ रहा हूँ, तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे अखिलेश मैं तो एक बात भूल ही गया, तुम चलो लकड़ी ले आओगे और राहुल तेल ले आएगा, लेकिन बेसन या आटा भी तो नहीं है जिससे पकौड़े तैयार होंगे। चलो इस बात की टेंशन मत लो योगी जी, अमित शाह जी की दुकान से मैं बेसन खरीद के ले आता हूँ, तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो, अंदर जाओ अपने घर में। चलो भाई कोई बात नहीं है, पकौड़ा बनाने की तैयारी करते जाओ, सारा सामान तुम लोगों ने जो कहा है लेके आओ। राहुल तुम सरसों का तेल लाओ, अखिलेश तुम लकड़ी लाओ, और केजरीवाल जी जाओ बेसन लेके आओ। अरे एक चीज और भूल गया, कल ही घर में नमक और मिर्ची खत्म हुई है, नमक मिर्ची के बगैर पकौड़े कैसे बनेंगे? अरे मैं तो समझ ही रहा था मेरा नंबर आने वाला है, जाओ तुम तैयारी करो। भाई हम भी नमक मिर्ची ले आते हैं अपने घर से, जब मोदी जी ने कह दी कि बरसात में पकौड़े खाना है तो खाना है, चाहे कुछ करना पड़े उसके लिए। राहुल क्या दिक्कत है, पूरे गांव में पानी पानी है चारों तरफ, और तुमने मुझे इतने पानी में यहाँ पर बुलाया है, तुम्हारे खातिर मैं अपना क्लिनिक बंद करके आया हूँ। लाओ हाथ लाओ इधर, मैं चेक करूँ तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ। अरे क्या मोदी डॉक्टर साहब मुझे क्या चेक कर रहे हो? अरे मैंने तो तुम्हें ये चेक करने के लिए बुलाया है, इस गांव का पानी कब खत्म होगा, कब बाढ़ खत्म होगी, बताओ चेक करके जरा बताओ, तुम तो डॉक्टर हो मोदी जी, बताओ। अरे कैसी अजीबोगरीब बात करती हो राहुल, मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ कि मौसम का डॉक्टर हूँ? लगातार बारिश हो ही जा रही है, ऐसे क्या पता बाढ़ कब खत्म होगी, मुझे क्या पता। तुम अपना चेकअप करवाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है? मैं समझा तुमने अपने चेकअप के लिए मुझे बुलाया है। अरे हमें अपने चेकअप के लिए तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत है? हमें तो कोई दिक्कत होती है या कोई तबीयत खराब होती है, हम तो जड़ी बूटी खा लेते हैं और ऊपर वाले की कृपा से ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि तुम डॉक्टर हो तो कम से कम बताओ तो ये बाढ़ कब खत्म होगी, चेक करो जरा, चेकअप करो बाढ़ का। योगी जी तुम समझा नहीं सकते इस राहुल को, ये कैसी बातें कर रहा है? अरे सही तो कह रहा है राहुल मोदी जी। अरे बताओ ये बाढ़ कब खत्म होगी? हमारे तो आंकड़े फेल हो गए, हमने कहा था 2 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता होने को जा रहा है, अभी तक तो गांव की बाढ़ खत्म हुई नहीं है। अब हमने कहा डॉक्टर साहब को बुलाते, वो ही चेक करके बताएंगे इस गाँव की बाढ़ कब खत्म होगी। अरे योगी जी तुम भी राहुल की साइड हो गए, तुम भी राहुल की तरह बातें कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं अपना क्लिनिक बंद करके आया हूँ तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, तुम इंसानों के डॉक्टर हो तो जरा मुझे चेक करके बताओ मुझे कितनी भूख लगती है और मैं कितना पानी पीता हूँ दिन भर में। अरे योगी जी तुम उल्टा कह रहे हो, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम्हें कितनी भूख लगती है और कितना पानी पी लेते हो दिन भर में। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, जिस नाव पे मैं बैठा हूँ इस नाव में अगर छेद कर दिया जाए तो कितनी देर में ये पानी से भर जाएगी? बताओ बताओ, फिर मैं छेद करता हूँ। अरे कैसी अजीबोगरीब बात कर रहे हो राहुल, मैं डॉक्टर हूँ, कोई साइंटिस्ट थोड़ी हूँ जो ये बताऊंगा कि नाव में छेद कर दो तो कितनी देर में नाव भर जाएगी पानी से। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक कि ये ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ सब लोग। मोदी जी मुझे एक बात बताओ, सुबह से अपना लोग खड़े हुए हैं, बिजली विभाग का एक भी आदमी नहीं आया है, ऐसे कब तक नहीं हटेंगे अपना लोग, ये बताओ। राहुल अपने पीछे बिजली का जो ये ट्रांसफार्मर है इसे खराब हुए लगभग 15 दिन होने को जा रहे हैं, और गांव में पिछले 15 दिन से अंधेरा छाया हुआ है, और गर्मी तो देख ही रहे हो कितनी बिकट गर्मी पड़ रही है, पंखे वगैरह भी नहीं चल पा रहे हैं। मैं पिछले 15 दिन में 2 बार बिजली विभाग को एप्लीकेशन लिख चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ बिजली विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगी। ट्रांसफार्मर चेंज हो नहीं पा रहा है, गांव वालों को दिक्कत हो रही है क्योंकि गांव में बिजली नहीं आ रही है। अब जब तक ये ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हो जाता, ये खराब वाला हटाकर नया ट्रांसफार्मर नहीं रख जाता,
तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। मोदी जी कोई हटे ना हटे, मैं तो जा रहा हूँ। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाकर दोबारा आ जाऊंगा, फिर खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पर आकर। अखिलेश तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई? हम तो सुबह से खड़े हुए हैं, ना हमने पानी पिया है ना खाना खाया है, लेकिन तुम आधा घंटे से यहाँ पर आए हुए हो। आधे घंटे में 2 बार पानी पीकर आ गए और अब खाना खाने जा रहे हो। अगर तुम्हें बिजली के मजे लेना है तो थोड़ी देर यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। अखिलेश योगी जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं चेंज होगा जब तक कि बिजली की हड़ताल नहीं करोगे। लालू जी, सिद्धारमैया जी, तुम लोग कैसे चुप हो? तुम तो आवाज ही नहीं लगा रहे हो कुछ। मोदी जी कब तक बोले? सुबह से मैं बोल ही रहा हूँ, बोलते बोलते गला खुशक हो गया। अखिलेश तुम खाना खाने जा रहे हो, मेरे लिए फ्रिज से निकाल कर ठंडी ठंडी पानी की बोतल ले आना। अरे लालू जी, आप भी अजीब बात करते हो। फ्रिज से बोतल कैसे निकाल के ले आएगा अखिलेश की फ्रिज तो तभी चलेगी जब बिजली आएगी, और बिजली तब आएगी जब ट्रांसफार्मर चेंज किया जाएगा। मोदी जी मैं तो कहता हूँ यहाँ पर हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं है। बिजली विभाग के ऑफिस में चलते हैं, वही हड़ताल करेंगे। यहाँ पर गाँव में अपनी सुनने वाला कौन है? इस खराब ट्रांसफार्मर के सामने खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। चलो बिजली विभाग ऑफिस चलते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।